जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ओरिएंटेड पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान का ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 आप जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। तभी ये जो है ना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और पूरा कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों, ये अगर जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछता होगा उसमें जो है यहाँ से अगर एसिड बेस से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछेगा, और इससे ही होगा, इससे बाहर आपको नहीं होगा। चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल या गवर्नमेंट का कोई भी जिसमें साइंस पूछता हो, या डीएलएड बीएड इंट्रांस कोई भी हो, सभी में आपको यहाँ से इस चैप्टर से एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अभी देखिए फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में पहले पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। अगर दोस्तों इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए पढ़ते हैं, केक बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का उपयोग होता है, ये जानते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कड़वेपन आ जाती है। कड़वेपन को दूर करने के लिए टार्टेरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है उससे दूर किया जाता है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ प्राकृतिक अम्ल तथा उनके स्रोत भी दिखाया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये डायरेक्ट आपसे सवाल में पूछा जाएगा। आंवला में क्या होता है, तो ये जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये तो सभी जानता है, जैसे नींबू में भी होता है जितना खट्टा पदार्थ होता है। गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल होगा, एप्पल में मैलिक अम्ल होगा, मैलिक लेकिन पक्का हुआ आम में होगा, जबकि कच्चा आम में क्या होगा, उसमें भी सिट्रिक अम्ल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला है, क्या दर्द निवारक गोली में क्या होता है, तो सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है, पेन किलर जो आप खाते हैं उसमें। लाल चीटी में क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है और मिथेनोइक एसिड होता है। मक्खन के अंदर ब्यूटेनिक एसिड होगा, तो यह ध्यान रखिएगा, या ब्यूट्रिक एसिड होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम में देखिए दोनों दे दिया गया है, मैलिक एसिड पका हुआ आम में होता है, जबकि सिट्रिक एसिड कच्चा आम में होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ब्लड में अगर देखेंगे तो एमिनो एसिड होगा, ये आप जानते हैं, एमिनो एसिड क्या प्रोटीन रहता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। चाय जो होता है, चाय में टेनिन एसिड होता है, लेकिन ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉफ़ी में बेस होता है, क्यूनिन बेस होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोट करके अगर देखिएगा, लहसुन प्याज में अदरक में ये सब में गंध आता है, क्यों आता है, ये आता है मेनली सल्फर के कारण, ठीक है। इसमें कौन सी एसिड पाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाएगा, इसी के कारण जो है ना स्मेल आता है। इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर देखेंगे तो इसको एंटा एसिड भी कहते हैं, ठीक है, कैस्टेली भी कहते हैं। ये क्या है, महंगा होता है। एंटा एसिड का मतलब है जो आपको पेट में एसिडिटी बनता है उसको दूर करता है, लेकिन यह महंगा होने के कारण नहीं रखा जाता है। इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाता है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा जाता है, ये आप भी जानते हैं। अब देखिए KOH, ये नहाने वाला साबुन में होता है, जबकि वहीं पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये क्या है, ये आपका धोने वाला साबुन होता है, ठीक है, ये धोने वाला साबुन में होगा। अब याद कैसे रहेगा, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ये क्या पोटेशियम कितना होता है, तो पोटेशियम का होता है 19। अब देखिए 19 महंगा है तो नहाने वाला साबुन महंगा होता है, 19 मतलब एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसका मतलब महंगा होगा, ठीक है, इसे मान के चलिए। और सोडियम है तो 11 है, सस्ता होगा, क्योंकि धोने वाला साबुन ऐसे भी सस्ता रहता है। तो ऐसे याद रखने का तरीका है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। इसके बाद अब क्षार की बात करते हैं। एसिड पूरा खत्म हो गया, अब आपका बेस पे आ गया, क्षार पे। इसके बाद हम सॉल्ट पढ़ लेंगे और खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला सॉल्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इनो में रहता है, इसका पीएच मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसे नाम है, ठीक है। इसके बाद इनो या आपका मेडिसिन में भी आता है, ठीक है, डाइजन मेडिसिन आता है, उसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद एंटा एसिड इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि एसिडिटी को दूर करता है। इनो में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये महंगा होने के कारण इनो में नहीं डाला जाता है, यहाँ लिख दिया गया स्पेशल, ठीक है। चलिए अगला नोट देख लेते हैं। एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये भी आपसे पूछ लेगा। सॉल्ट बनेगा तो उसके साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जैसे एसिडिटी में भी HCl आपके पेट में अगर रहता है तो उसमें क्या करता है, HCl रहेगा, और इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, ये क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा और पानी बना देगा, एसिडिटी आपका दूर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अर्सोनोजन जिंक ऑक्साइड और जिंकाइड भी कहते हैं, ठीक है।
जिंकाइट इसका एस्क है। इसके बाद फ्लावर ऑफ द जिंक, इसी को कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। आर्टिफिशियल टीथ, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नकली दांत जो बनाया जाता है जिंक ऑक्साइड से बनाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद धूप से बचने के लिए जो है ना, इसमें एंटी टेनिन एजेंट का भी काम करता है। कभी कभी आप देखते होंगे क्रीम में यही ये आपका यूज होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्रीम में भी यूज होता है, जो धूप से बचाता है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बिना बुझा हुआ चूना भी कर सकते हैं। इसके अंदर अगर वाटर डाल देंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि इसमें अगर वाटर डाल देंगे तो ये बनेगा, H2O डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये आपका बुझा हुआ चूना है, ये तंबाकू वगैरह खाने में प्रयोग करता है लोग, आप देखते होंगे। इसके बाद घर की पुताई वगैरह में भी काम आता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर डालेंगे तो ये आपका रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम अगर सीमेंट की बात करें, सीमेंट जो है कहाँ सीमेंट में भी इसका प्रयोग होता है। ये जोसेफ एस्पेडिन ने किया था, जो 1828 में, ये कहाँ किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया था। और पोर्टलैंड एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, जहाँ पर ये सीमेंट बनाया गया था। अगर हम सीमेंट की कंपोजिशन की बात करेंगे तो सीमेंट की कंपोजिशन देख लीजिए कौन कौन सी है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, जो लगभग 60 से 70% है। सिलिका भी यूज होता है 15 से 20%, एल्यूमिना होता है 5 से 8%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा 2 से 5%। बस सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिका होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद में टेबल शुगर जो है सुक्रोज को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे नोट करके, क्योंकि ये पूछ लेता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका पीएच मान 14 होता है, 14, काफ़ी ज़्यादा ये प्रबल है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। इसके बाद में ये आप अभी बताए थे कि ये कठोर साबुन होता है, धोने वाला जो है ना, कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है उसमें सोडियम होता है, क्योंकि सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, 11 क्या होता है, थोड़ा सस्ता हो जाता है, आप जानते हैं। जबकि पोटेशियम KOH, ये नहाने वाला साबुन है, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 19, तो ये थोड़ा महंगा होगा। इसमें 11 होता है क्योंकि सोडियम है, तो ये सस्ता होगा। ऐसे याद करने का तरीका है, याद कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 318 होता है। इसके बाद अब देखते हैं ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, फैटी वासा कुछ रहता है, आर का मतलब है लॉन्ग कार्बन चेन है, ठीक है, ये तो पहले से भी जानते होंगे आप। इसके बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये बनता है, हार्ड साबुन बन जाता है, कपड़ा धोने वाला साबुन, और ग्लिसरॉल बनता है जो एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, दोनों बनता है। जहाँ आप देखिए साबुन जहाँ बनता होगा वहाँ विस्फोटक भी अपने आप बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो आप इतना ये भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर नहाने वाला साबुन कैसे बनता है, तो यहाँ देखिए, धोने वाला साबुन बनता है, सॉरी, तो यहाँ देखिए अगर इनमें जो है, इनमें इसके जगह पर KOH डाल देंगे। अभी तो नहाने वाला साबुन जो है अगर बनाना है तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर KOH डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो वहाँ पे क्या बनेगा, नहाने वाला साबुन बन जाएगा। यानी कि प्रोसेस सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, इतना ही है। इसके बाद सर्फ जो है, जो आप कपड़ा साफ़ करते हैं डिटर्जेंट, उसका भी जो है ना इसी तरह प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो है सल्फोनिक अम्ल डाल दिया जाता है, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल इसके साथ प्रयोग किया जाता है, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। छठा देख लेते हैं इसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप जानते होंगे पाव रोटी बनाने वगैरह में काम होता है, चाहे रोटी फुलाने में, आप कभी कभी घर में कोई पकवान बनता हो उसमें भी ये फुलाने का काम करता है। लेकिन इसमें फुलाता कैसे है, तो ये अगर देखेंगे तो इसमें गैस रिलीज होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो फूल जाता है। इसको एंटा एसिड भी कहते हैं, प्रतिअम्ल भी कहते हैं। आप कभी खा लेंगे तो एसिडिटी दूर भी हो जाएगा। अगला है फायर एक्सटिंग्विशर, में आग बुझाने में काम आता है। ये पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया गया था, एसिड बेस का, जिसपे फर्स्ट लेक्चर था। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, फिर इसे भी देख लीजिए। अगला है किरोसिन। किरोसिन मिट्टी का तेल या पेंट, दाग हटाने उठाने का भी काम आता है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। ऐसे देखिए ऑक्जेलिक एसिड का भी काम आता है, टमाटर का भी, कभी दाग लग जाए तो टमाटर से भी आप छुड़ा सकते हैं। वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा जो है ये है सोडियम कार्बोनेट, 10H2O होता है इसके अंदर। ये क्या है, हार्ड वाटर को दूर कर देता है, कठोरता को दूर करता है। इसीलिए फार्मूला की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, इसमें पानी आता है, ठीक है, 10H2O, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे सॉल्ट, नमक के बारे में पढ़ते हैं, लवण के बारे में।
बनता कैसे है, एसिड प्लस बेस मिलेगा तो ये सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन एसिड और बेस को जो है सेम मात्रा में डालना पड़ेगा, बराबर मात्रा में, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें जो है जैसे यहाँ देखिए HCl प्लस NOH अगर डालेंगे मिलाएंगे तो NaCl नमक बन जाएगा और H2O साधारण नमक बन जाता है और आपका H2O बन जाता है। इसके बाद आप देखेंगे सॉल्ट में कौन कौन सा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल फिटकरी का। फिटकरी का आप प्रयोग जानते होंगे, दाढ़ी बनाते समय कट उठ जाता है तो उसमें दिया जाता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग करता है, रुधिर को बहने नहीं देता है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O, इसका याद भी कर सकते हैं, ये फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ याद कर सकते हैं। इसका काम क्या क्या है। अच्छा रासायनिक नाम देखिए, हाइड्रेट पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड अगर निकलता है तो वहाँ आपको रोकने के काम आता है, रुधिर के बहाव को रोकने के लिए काम आता है। इसके बाद में स्कंदीकरण में होता है, जैसे किसी चीज़ को साफ उफ करना है वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये एंटीसेप्टिक है, आप ले सकते अपने, एंटीसेप्टिक का मतलब है आप अपने साथ में रख सकते हैं, कभी जो है ना छोटा छोटा उपचार में आ जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका काम आता है, ठीक है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। दूसरा नंबर पे है ये आपको याद रखेंगे कैल्शियम COCl2, ये आपको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये COCl2। ब्लीचिंग पाउडर ब्रिंजक चूर्ण भी कहते हैं। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद इसको हाइपो सोल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपो सोल्यूशन, या जर्मेसाइड भी कहते हैं, कीटाणुनाशक, यानी कि कीटाणु को ये नाश भी करता है और फेस जो है ना ब्लीच भी करता है या कॉटन ब्लीच करता है, ये सभी को साफ करने में आता है, ठीक है। इसके बाद कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। इसे स्विमिंग पूल में पानी को शुद्धिकरण करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और इसमें क्लोरीन गैस को निकालती है ये, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर जहाँ भी गंदगी है वहाँ भी देखते होंगे आप कि ब्लीचिंग पाउडर मार दिया जाता है, उससे क्या है बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसके बाद जिप्सम, तीसरा नंबर पे है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, केमिकल नेम है हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद सीमेंट मेकिंग में भी इसका बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। इसका जो है ना अगर इसमें जो 2H2O है, अगर इसमें जो है वाटर निकाल लिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाता है POP, प्लास्टर। इसे प्लास्टर किया जाता है, आप देखते होंगे कहीं टूट वगैरह जाता है हड्डी वगैरह तो उसमें जो है ना प्लास्टर करके ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। POP का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, यहाँ 2H2O था, यहाँ ½ H2O था, उसी से बनता है, ठीक है। पानी निकाल दिया जाता है तो इसी से आपका बन जाएगा। देखते हैं अगला। इसके बाद इसमें हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, जानते हैं, प्लास्टर में आता है। इसके बाद में नकली छत बनाना है तो उसमें आता है, पेंटिंग में आता है, डिजाइन में आता है, आर्ट में आता है, मूर्ति वगैरह बनाने में भी आता है, ये सारा काम होता है इसका। इसके बाद है ये बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है, पोटेशियम। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसको रेड मेडिसिन भी कहता है, लाल दवा, या बीटाडीन भी कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा बीटाडीन, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। इसके बाद में एंटी टैनिंग केमिकल है, धूप से बचाने के लिए भी क्रीम में काम लिया जाता है। तो आप देखिए ज़्यादातर सॉल्ट बहुत काम में आता है, सॉल्ट ही ज़्यादा काम में आता है एसिड बेस से भी ज़्यादा। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा कहा जाता है इसे, और यूज एक्सप्लोसिव, विस्फोटक पदार्थ में किया जाता है पोटेशियम का, ठीक है। आप नाइट्रोजन है तो पोटेशियम की जहाँ आप देखे थे कि नाइट्रोजन जहाँ जहाँ रहेगा वो थोड़ा विस्फोटक पदार्थ में यूज होता है, जैसे गन पाउडर वगैरह में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नीला थोता किसे कहते हैं, तो नीला थोता या तुतिया भी कहते हैं। तो इसे कॉपर सल्फेट और XH2O या 5H2O यहाँ ज़्यादा जनरली रहता है, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो 5H2O रहेगा, तो कॉपर सल्फेट और XH2O। इसके बाद श्वेत में देखेंगे तो जेडेन यानी कि जिंक सल्फेट और XH2O होगा। इसके बाद टेबल सॉल्ट की बात करते हैं, इसमें NaCl को बोलते हैं। इसमें हरा कशिश भी ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट को बोलते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट यानी कि इसका 26 होता है, हरा कशिश होता है। तो शुरू में सबसे हरा कशिश आएगा, 26 है एटॉमिक नंबर, इसका 29 है, इसका 30 है। इसके बाद नीला आएगा, पहले हरा, नीला और उजला आएगा, इतना आप ध्यान रखेंगे, एटॉमिक नंबर से आपको ध्यान रहेगा। हरा मतलब 26, उसमें फेरस सल्फेट होगा, कॉपर 29 होगा, कॉपर नीला हो जाएगा, फिर उसके बाद वाइट होगा जिंक सल्फेट। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट NaCl को बोलते हैं, ठीक है भाई। सेंधा नमक या इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2, आप ध्यान रखेंगे सेंधा नमक यही है। इसके बाद में मोहर सॉल्ट को फेरस सल्फेट
ठीक है। अमोनिया सल्फेट एसिड 6H2O कह सकते हैं। तो फेरस अमोनियम सल्फेट भी कह सकते हैं। अगला देखिए, इसके बाद में ग्लोबर नमक है जिसका सूत्र होता है सोडियम सल्फेट 10H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट 10H2O, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों एसिड बेस सॉल्ट में इतना ही था, इतना आज ख़त्म हो गया एसिड बेस सॉल्ट। और देख लेते हैं एटॉमिक नंबर, आपको एक चैप्टर है, ठीक है, आप इसकी जो है इसे जो है फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु एटम क्या है। तो देखिए किसी भी एटम में पार्टिकल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में उदासीन होता है, इसमें आवेश नहीं होता है। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काटते रहता है, जबकि यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, इसका द्रव्यमान सबसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे जेड है तो जेड में ए यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी एटॉमिक नंबर हो सकता है। यहाँ पर इसका जैसे तो ऐसे इस तरीके से, जैसे एटम तो दूसरे तरीक़ा से भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे मास नंबर होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं तो यहाँ 11 दिखाता है, यहाँ 23 दिखाता है। ये मास नंबर दिखाता है, ये एटॉमिक नंबर दिखाता है, परमाणु संख्या। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कार्बन का दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास होता है क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें से एटॉमिक मास, इसमें अगर कोई भी एक चीज़ दे दे तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन आपको निकालना है, जैसे सोडियम में ही न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ 11 होता है, यहाँ 23 होता है। ये मास नंबर में से इस प्रोटॉन को घटा देंगे, क्योंकि ये हो क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो ये प्रोटॉन की संख्या है, इसमें से घटा देंगे 23 में से, तो ये न्यूट्रॉन निकल जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटोप्स की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर तो सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास बदल रहा है। ट्राइटियम भी होता है तीसरा। ठीक है, इसके बाद ड्यूटेरियम को भारी जल बनाते हैं, उसमें काम आता है ड्यूटेरियम। देखिए भारी जल बना के क्या करते हैं, तो आप जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें जो है उसमें ठंडक के काम करने में वहाँ पे प्रयोग लिया जाता है। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 101 होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 3.8 होता है। ठीक है, यूज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर अपना अभिक्रिया में होता है, मंदक के रूप में काम आता है। ट्राइटियम भी होता है इसका। आइसोबार समभारिक, इसका मास नंबर तो सेम होगा, बस एटॉमिक नंबर अलग होगा। जैसे देखिए 18, 19 और 20, देखिए ऑर्गन, इसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये आपका सबका देखिए मास नंबर 40 है, जबकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसको कहते हैं आइसोबार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, जब तक अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपका दोस्त को भी फायदा हो और सब्सक्राइब से आपको फायदा हो जाए। और लाइक कर दीजिए कि मुझे भी कम से कम मोटिवेट मिले कि आगे भी वीडियो कंटिन्यू कर सकें। जय हिंद, जय भारत।